आज हम डिस्कस करेंगे एमसीबी के कर्व के बारे में, बी सी डी जेड एंड के कर्व के बारे में और उसका यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, किस सर्किट में यूज करना चाहिए और उसके ट्रिपिंग कर्व, जो ओवरलोड ट्रिपिंग कर्व है उसके बारे में, और इंस्टेंटेनियस शॉर्ट सर्किट ट्रिपिंग कर्व और कितनी टाइम में वो ट्रिपिंग होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी यूज़फुल वीडियो है, तो इसको कंप्लीट डिटेल में बनाया हुआ है BCDJ के बारे में। एमसीबी का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है और ये जो है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट को प्रोटेक्ट करता है उसमें होने वाले ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट जैसे फॉल्ट से। तो यहाँ पे पहले मैं ग्राफ समझाने से पहले मैं एक सिंपल और बेसिक ग्राफ है, इसको हम समझ लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। सिंपल सा ट्रिपिंग कर्व है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है टाइम और ये है करंट, और ये जो कर्व बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये है ओवरलोड कर्व, इसे थर्मल ट्रिपिंग लिमिट भी बोलते हैं। और जो ये वर्टिकल लाइन है मिनिमम और मैक्सिमम, ये है शॉर्ट सर्किट कर्व, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रिपिंग लिमिट भी बोलते हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं डिटेल में। यहाँ पे हम तीनों जो बी सी डी कर्व है ये कैटेगरी में आती हैं एमसीबी, और जो जेड एंड के कर्व है ये अलग कैटेगरी में आती हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बी सी डी और इसके कर्व के बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर हम यूजेस समझेंगे। ये जो है ये टाइम ग्राफ है और ये हो गया। अब हम पहले ओवरलोड के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ओवरलोड जो है तीनों के लिए सेम कर्व दिख रहा है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10 एम्पियर की एमसीबी सर्किट में यूज हुआ है और उसमें जो ओवर करंट है 13% एक्स्ट्रा फ्लो हो रहा है और लेस देन 45% के आसपास उसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो करंट बन रहा है 11.3 से 14.5 एम्पियर के आसपास ये फ्लो कर रहा है। तो जो एमसीबी है ये विद इन 3600 सेकेंड के अंदर ट्रिप हो जाएगी, मतलब 1 घंटे के अंदर एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं ओवरलोड के लिए ग्राफ से। जैसे वही 10 एम्पियर की एमसीबी है और इसमें 2 गुना करंट फ्लो होने लगा। ये ओवर करंट की बात हो रही है, ओवर करंट नॉट शॉर्ट सर्किट। तो 2 गुना जैसे करंट ये फ्लो होगा उस कंडीशन में ये मिनिमम जो ट्रिपिंग टाइम लेगा 20 सेकेंड से लेकर के 100 सेकेंड। ये जो क्रॉस हुआ है लाइन इसको देखते हैं, और ये मिनिमम और मैक्सिमम टाइम जो मैं पहले आपको समझाया था। तो 20 से 100 सेकेंड के बीच में ये एमसीबी ओवरलोड पे ट्रिप हो जाएगी अगर करंट दोगुना फ्लो होता है तो। ये तीनों के लिए एप्लीकेबल होगा ओवरलोड। अब शॉर्ट सर्किट तीनों का हम अलग अलग देख लेते हैं। अगर बी कर्व की एमसीबी हम यूज़ करते हैं तो उसमें जो शॉर्ट सर्किट इंस्टेंटेनियस ट्रिपिंग जो होती है वो नॉमिनल करंट से 3 to 5 टाइम करंट अगर फ्लो होता है तो वो एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। वो कितनी टाइम में ट्रिप होगी, यहाँ पे टाइम ग्राफ दोबारा हम चेक कर लेते हैं। मिनिमम 10 मिली सेकेंड से 3.5 सेकेंड के बीच में ट्रिप हो जाएगा। ऐसे ही सी कर्व के बारे में देखते हैं। तो सी कर्व में अगर शॉर्ट सर्किट होता है और उसमें करंट 5 से 10 टाइम करंट अगर फ्लो होता है उस सर्किट के अंदर, तो ओ एम सी बी जो ट्रिपिंग होगी 1 सेकेंड से लेकर के 0.1 मतलब 10 मिली सेकेंड के अंदर वो ट्रिप हो जाएगा। अब डी के बारे में भी ये देख लेते हैं। डी जो होती है वो 10 से 14 टाइम करंट अगर फ्लो हो रहा है, शॉर्ट सर्किट करंट अगर 10 से 14 टाइम फ्लो हो रहा है उस कंडीशन में जो मिनिमम है 300 मिली सेकेंड से लेकर के 10 मिली सेकेंड के अंदर ये ट्रिप हो जाएगा। इसका यूजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो बी कर्व का यूज़ होता है ये मोस्टली जो यूज़ किया जाता है नॉन इंडक्टिव सर्किट और पैनल के कंट्रोल सर्किट जो होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। सी कर्व का जो है यूजेज इंडक्टिव एंड नॉन इंडक्टिव मिक्स सर्किट है, वहाँ पे हम ये यूज कर सकते हैं। पैनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट में भी यूज किया जाता है सी कर्व। डी कर्व का यूजेज जो है जो यूपीएस का डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट जो होता है उसमें यूज होता है, और हाई स्टार्टिंग करंट वाला जो सर्किट होता है उसमें यूज किया जा सकता है, और वेल्डिंग मशीन के एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। यहाँ भी ओवरलोड की जो कर्व है दोनों के लिए सेम है, के एंड जे के लिए, जेड के लिए सेम है। और टाइमिंग जो है अभी देखते हैं यहाँ पे। अगर एक हमने एग्जांपल ले लेते हैं, एक 10 एम्पियर की एमसीबी है और उसमें नॉमिनल करंट से 5% ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है और लेस देन 30% के आसपास उसमें करंट फ्लो कर रहा है, मतलब 10.5 से 13 एम्पियर के आसपास उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो एमसीबी विद इन 1 आवर के अंदर ही ट्रिप हो जाएगी। लेकिन अगर एक दूसरा कंडीशन बनता है, अगर 10 एम्पेयर की एमसीबी है और उसमें जो ओवर करंट है वो 2 टाइम फ्लो कर रहा है, मतलब 20 एम्पेयर का फ्लो कर रहा है करंट, तो उस कंडीशन में जो मिनिमम टाइम होगी ये हो जाएगी 4 सेकंड से लेकर 70 सेकंड के बीच में वो एमसीबी ट्रिप हो जाएगी अगर इसमें करंट 20 एम्पेयर फ्लो होगा तो। अब इसका शॉर्ट सर्किट देख लेते हैं। कर्व शॉर्ट सर्किट जो है इसका, ये कर्व के बारे में देखते हैं। कर्व में मैक्सिमम 3 टाइम करंट अगर फ्लो होता है नॉमिनल करंट से, नॉमिनल करंट होता है 10 एम्पेयर, 10 का 30 एम्पेयर करंट जैसे इसमें फ्लो करेगा तो मिनिमम टाइम जो है 2 सेकंड से लेकर के 10 मिली सेकंड के अंदर एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। सेम के लिए है, के वाले में देखेंगे तो 12 से 14 टाइम इसमें शॉर्ट सर्किट करंट अगर फ्लो करता है तो ये एमसीबी 150 मिली सेकेंड से लेकर के 10 मिली सेकेंड के अंदर ये ट्रिप हो जाएगा। कर्व का यूजेज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, पैनल प्रोटेक्शन रिले एक्जुअली सर्किट और थायरिस्टर मॉड्यूल में करते हैं। के कर्व का यूजेज जो है ये बैटरी चार्जर के इनपुट साइड जो एसी होती है सप्लाई,
जिसे हम कन्वर्ट करके डीसी में करते हैं, तो एसी साइड में हम यूज़ करते हैं और एक्स-रे मशीन की लाइन साइड में यूज़ किया जाता है। कॉमन एक्सेसरीज़ है, ये आपको खुद स्टडी कर लेना है। इसका डिटेल जो है सेम जो एप्लीकेबल होगा एमसीबी में, मैंने बता रखा है आपको। एमसीसीबी का जो आप वीडियो देखेंगे उसमें डिटेल में समझाया हूँ। तो इसका यूजेस के बारे में आप एमसीसीबी से डिटेल से देख सकते हैं।